यहाँ कुछ वाइल्ड है। सिर्फ 20 मिनट एक पार्क में आपके स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स को कम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फील गुड हेडलाइन नहीं है, इसे साइंस ने भी सपोर्ट किया है। तो अगर आपको दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लग रहा है, तो नेचर वो सीक्रेट रिलीफ हो सकता है जिसकी आपको जरूरत थी और आपको पता भी नहीं था। चलो बात करते हैं कि आउटडोर्स में जाना आपके मेंटल वेलनेस के लिए सबसे पावरफुल टूल क्यों हो सकता है। खासकर अगर आप सिटी की फास्ट लेन में जी रहे हैं। आज की दुनिया में सब कुछ ब्रेकनेक स्पीड से चलता है। डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस, दी नेवर एंडिंग हस्टल। पर नेचर अपनी पेस से चलता है और यही वजह है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब मैं समझता हूँ, अगर आप सिटी ड्वेलर हैं तो ग्रीन स्पेस ढूंढना कभी कभी जंगल में वाईफाई ढूंढने जैसा लग सकता है। लंबे वर्क आवर्स, कम्यूट्स और अर्बन स्प्राइनल के बीच हम में से ज्यादातर लोग अपना लगभग 90% टाइम इंडोर्स बिताते हैं। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि स्टडीज दिखाती हैं कि नेचर से ये डिस्कनेक्ट एंजाइटी, बर्नआउट और यहाँ तक कि डिप्रेशन की फीलिंग्स को बढ़ा सकता है। हमें सुकून चाहिए, पर हमारा एनवायरनमेंट इसे ढूंढना हमेशा आसान नहीं बनाता। पर यहाँ अच्छी खबर है, नेचर की छोटी डोज भी बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। स्टैनफोर्ड की रिसर्च में पाया गया कि नेचुरल एनवायरनमेंट्स में चलने से रयूमिनेशन कम होता है, वो ओवरथिंकिंग जो आपको रात भर जगाए रखती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइकोलॉजिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि बाहर रहने से मेमोरी और अटेंशन 20% तक बढ़ जाती है। इमेजिन करो कि नेबरहुड पार्क में सिर्फ एक लंच टाइम स्ट्रॉल आपके काम पर फोकस के लिए क्या कर सकता है। और ये सिर्फ साइंस क्या कहती है उसके बारे में नहीं है, आउटडोर्स से रिकनेक्ट करने में कुछ डीपली ह्यूमन है। पिछली बार के बारे में सोचो जब आपने सनसेट देखा था या अपने पैरों के नीचे घास महसूस की थी। क्या लाइफ थोड़ी हल्की नहीं लगी थी? मेरा एक दोस्त जो फाइनेंस में क्रेजी आवर्स काम करता है, उसने पास के एक गार्डन में चलते हुए मीटिंग्स लेनिया शुरू कर दिया। वो कसम खाता है कि उन वॉक्स ने उसे प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करने में हेल्प की और ईमानदारी से वो बहुत ज्यादा खुश भी लगता है। मेरे लिए सबसे पावरफुल एविडेंस, मेरे सबसे मुश्किल वीक्स के दौरान बाहर एक सिंपल वॉक मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को बदल सकती है। सिटी का शोर कम हो जाता है, मेरा दिमाग साफ हो जाता है और अचानक मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, मैं थ्राइव कर रहा हूँ। ये कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है, पर ये एक ऐसा टूल है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये है जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, नेचर के लिए टाइम निकालना कोई लग्जरी नहीं है, ये एसेंशियल है। एक कंक्रीट जंगल के बीच में भी कुछ मिनट पेड़ों, सूरज की रोशनी या ताजी हवा से घिरे रहना आपके मूड और माइंड को रिचार्ज कर सकता है। अगर आपने अपनी लाइफ में नेचर का इम्पैक्ट महसूस किया है तो अपनी स्टोरी कमेंट्स में डालो, मुझे सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आप अपनी वेलबीइंग को बूस्ट करने के और तरीके ढूंढ रहे हैं तो माइंडफुलनेस और एक बिजी वर्ल्ड में बैलेंस बनाने पर मेरे दूसरे वीडियोस जरूर देखें। याद रखें, आपकी अगली बड़ी ब्रेक थ्रू शायद बस एक वॉक इन द पार्क दूर है।